भागवत जी में एक सार बात कही गई है, फुल असेंस है कि उद्धव ये मधुपति हैं, श्री किशोरी जी मधु हैं, उनका मधु भी है, मधुपति भी हैं, लेकिन एक वैकेंसी है, वो है मधुप की, भौरे की वैकेंसी है। तो अगर भौरा बन सके, भौरा बन जाए, जिसके लिए किशोरी पद रज ही एकमात्र उपाय है, तो उस युगल रस का, तो उस युगल प्रेम का, तो उस युगल आनंद का आस्वादन कर सकता है। उसका अधिकार प्राप्त करके, उसे आस्वादन करके स्वयं ही आनंद रूप हो सकता है। ये भागवत जी का एक सार श्री गोपांगनाओं के श्री मुख से प्रकट हुआ है। इस संदर्भ में श्री श्री अनंतदास जी महाराज कह रहे हैं, मधुकरी, माधुकरी किसे कहते हैं? मतलब जैसे हमने सुना ना, मधु भ्रमर जो है वो फूल को छूता भी नहीं है, फूल को किसी प्रकार से कष्ट नहीं देता, स्पर्श भी नहीं करता। श्री मलयानल से उड्डयित पवन के द्वारा उसका जो मकरंद उसकी नासिका रंध्र में प्रवेश होता है, उसी को ग्रहण करके वो धन्य होता है। इसी प्रकार माधुकरी से मैं जीवन निर्वाह करूंगा। श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं कि मैं ब्रजवासियों के यहाँ 3-4 बजे जाऊंगा, जब वो अपना राजभोग प्रसाद इत्यादि पा चुके होंगे, मेहमान भी पा चुके होंगे, और अगर कुछ बच गया होगा तो उसमें से भी जो है वो थोड़ा सा, पूरी चपाती नहीं, आधी रोटी लेकर, थोड़ी सी सब्जी बची हुई लेकर, या उनके उस भगवाने को ही उसको सब प्रकार से उसमें से उसके आलेप को ग्रहण करके मैं अपना जीवन, अपना पेट भरूंगा और भजन करूंगा। माधुकरी का मतलब उस समय जाना। हम किसी अन्य समय जाएंगे तो वो अपने प्रसाद में से आपको दे देंगे ब्रजवासी, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आज वो उन्होंने अपने हिस्से का आपको दे दिया, तो ये मधुकरी नहीं हुई, माधुकरी नहीं हुई। माधुकरी का समय 4 बजे होता है, कि जबकि सारा परिवार पा चुका हो और पाने के बाद जो बचा हो वो अलग से पड़ा हो। अच्छा, कोई आएगा तो उसको, कोई मेहमान आएगा, कोई आएगा तो दे देंगे, वरना ठीक है। तो इसी प्रकार जो मधुप है, ये श्री श्याम सुंदर के उस रस का केवल मात्र गुरुजनों के मुख से श्रवण मकरंद ही उनकी पूंजी है। श्याम सुंदर श्रीमन महाराज श्री रविदास जी गंभीर बात कहते हैं, किशोरी किशोर की संपत्ति है, किशोर किशोरी की संपत्ति है। हमारा अधिकार केवल मात्र उनकी चरित्र श्रवण, लीला श्रवण, उनके गुण श्रवण से है। जैसे ब्रह्म महेश्वर आदि सुदुरूह पदारविंद हैं श्री किशोरी जी के, लेकिन उसका पराग जो है वो उनके चरणों की रज जो है वो हमारे अधिकार की है। हम उसे वृंदावन में भी सेवन करें, वृंदावन से बाहर भी लाएं, और उससे अभी अपने आप को द्वादश तिलक करें, अभिषेक करें। मेरा ख्याल है अब स्टेंसिल जाने के बाद कोई रह नहीं जाना चाहिए जो इस राधा कुंड की रज से, गोपी चंदन से अपने द्वादश तिलक ना करे। विशेष करके जो लोग इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, मुझे नहीं मिला कोई ऐसा जिसके अनुष्ठान में कोई विघ्न आया हो। आएगा भी कैसे, जब गुरु जी ने, महाराज जी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, खुद महाराज जी भी कर रहे हैं। रविदास जी, इसका मतलब क्या है कि जिनको शीतलता आ रही है वो कर तो फिर भी रहे, लेकिन महाराज जी कहते भैया स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ, तुम बैठे बैठे इसका भजन करते रहो, याद रखो मंजिल मैं ही पहुंचाऊंगा, स्टीयरिंग सीट मेरे पास है। और भाभी श्री भी कर रही हैं। तो इसलिए
जब गुरु चरणारविंद, गुरु परंपरा हमारे उस नौका को खे रहे हैं तो हमें मंजिल नहीं मिलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? सब बैठे हुए इस लघु पुरुष चरण को कर रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। और भी कई तरह के उनमें भाव उदय हो रहे हैं कि हम हर महीने श्रीधाम वृंदावन ब्रिज में जाएं और 12 वनों का दर्शन करें, ब्रज 84 की परिक्रमा को पूरी तरह ब्रज 84 का दर्शन करें, उस रज में लौटने का सौभाग्य प्राप्त करें। भगवान ने जहाँ जहाँ जो जो लीलाएं की हैं उन लीलाओं का श्रवण करके अपने प्राणों को आनंदित करें, रजमय हो जाएं, रजनिष्ठ हो जाएं, सब प्रकार से जीवन जो है वो भगवान प्रियालाल जी के उस कैंकर्य भाव से संपन्न हो जाए। अब ये भागवत जी में श्री श्री उद्धव जी ने सुना कि तू भ्रमर हो जा। अब ये भ्रमर कैसे हो जाऊं भाई मैं? श्री मुझे तो कमल को छूना भी नहीं है। प्रियालाल जी, आपके प्रति मेरा किसी प्रकार से मैं कहूँ, मैं आपको पुकारूं, मैं आपको किसी प्रकार से कहूँ मेरी राधे रानी, या मैं अपने किसी प्रकार से रोग के लिए, अपने किसी विपत्ति के लिए किशोरी जी को कहूँ कि हे राधे मेरी विपत्ति दूर कर दो, राधे राधे राधे, हे किशोरी जो मेरी जो है वो सब प्रकार से ये संपत्ति मुझे दे दो। ये सब क्या है? तो जैसे भ्रमर छूता नहीं है, केवल मलयांचल से उड्डयित उस वायु के द्वारा जो मकरंद उसकी नासिका रंध्र में पहुंचता है, केवल उसी का सेवन करना है। इसी प्रकार केवल गुरुजन, केवल उस रसिक जन श्री भागवत निवास में श्री गौर हरिदास बाबा, श्री श्री अच्युत भट्ट जी महाराज, श्री श्री परमराधि गुरु परंपरा से जो कृष्ण कथा कही जाए, जो राधा कृष्ण की रस केली का गान हो, केवल मात्र उसी का श्रवण पान करके हम उन्मत्त हो जाएं, उसी को हृदय में अनुभव करें। जितना अनुभव वो करा सकें रजरानी की कृपा से, उस लीला को जितना अंतर में हम अनुभव कर सकें, दर्शन कर सकें, उसमें सब प्रकार से अपने को संबित कर सकें, उसमें सब प्रकार से आसक्त हो सकें, बस यही है। और उसके साथ राधे कृष्णा हरे कृष्णा इस नाम का हम स्मरण करें। गोपाल मंत्र का अभी लघु पुरुष चरण किया है 10 टाइम्स, उसका पूरा पुरुष चरण जीवन में करने का संकल्प करें। अभी आपके पास तो समय ज्यादा है, और भी महाराज 3 बड़े पुरुष चरण करने का संकल्प करें। बस जीवन भजन में हो जाए, जीवन 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 भगवत सेवा भाव से भावित हो जाए, इतनी तड़प हो जाए, इतनी आकुलता हो जाए, इतनी विकलता हो जाए कि ठाकुर हमें अपनी सेवा में अवश्य स्वीकार करें। हमारा ये भौतिक शरीर तो रह जाए, लेकिन अंतर में हम केवल किशोरी की दासी के रूप में, हमारी दाढ़ी है कि हमारी मूछ है कि हमारी जटाएं हैं, कोई फर्क नहीं है। हम बाबा हैं कि बाबू हैं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन अंतर में हम किशोरी की दासी हैं। इस भाव से श्री अष्टायाम सेवा का हम सहयोग करें अपने जीवन में, और इसी सहयोग, इसी के अलावा हमें कुछ अच्छा नहीं लगे। निर्मल मन तो सोई साँचो, कृष्ण बिना जिए और न भावे। सूरदास बलि जइए ताको, जो हरि जू सो प्रीति बढ़ावे। युगल रूप बिन नयन न खोले, चाहे लाख दिखावो लोभ दिखावो लाखे। इस प्रकार श्री मरने से पहले ये स्थिति हो जाए, और अगर जीवन रहते हुए हो जाए, इसका आस्वादन हो जाए, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। यही वैष्णवों का परम धन है, क्योंकि वैष्णव ही इसको कर सकते हैं। पहले तो इन्हें श्रद्धा मिल गई, फिर सत्संग मिल गया, और सत्संग में भी मधुर भाव का वो सब इनको भजन प्राप्त हो गया, मंत्र प्राप्त हो गया,
ऐसी गुरु परंपरा प्राप्त हो गई। धाम में गमनागमन हो गया। गिरिराज जी के चरणारविंद में प्रणाम करने का, श्री बरसाने की चौखट को महाराज अपने नेत्रों से उस सब प्रकार से अभिषिक्त करने का, बुहारने का पलकों से सौभाग्य मिल गया। श्री श्री गैवर कुंड की परिक्रमा का सौभाग्य मिल गया। ऐसे सब इन सौभाग्यों से अब हमें कुछ नहीं, केवल मात्र आनंद करना है, केवल मात्र अब हम साधन नहीं कर रहे हैं, अब हम तो आस्वादन कर रहे हैं। रविदास जी आज के सत्संग का प्रसाद है, साधन नहीं, अब आस्वादन कर रहे हैं। हम प्रतिक्षण भगवान के उस भजन का रसास्वादन कर रहे हैं, प्रतिक्षण जी रहे हैं, प्रतिक्षण को सार्थक कर रहे हैं। भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये क्या जीवन आपने दिया है, ये जीवन में कितना बेशकीमती समय आपने दिया है। हम एक एक क्षण को आपके भजन के रस का पान करते हुए इसको सार्थक कर रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। जैसे मार्कंडे जी को श्री दियाना श्री भगवान शिव ने एक कल्प की आयु, तो मार्कंडे जी ने कहा कि हे भगवान गौरीनाथ, आपने मेरी आई हुई मृत्यु और उस समय के मृत्यु पाश को यमराज के द्वारा मेरे गले में न पड़कर डल सका। आपने पकड़कर भगवान यमराज को कहा कि आपका जो विधान है कि इसकी मृत्यु हो गई है, वो हो गया पूरा, लेकिन अब मैंने इसको एक कल्प की आयु दी है, आपका भी काम हो गया, आपकी मर्यादा भी रह गई और मेरी कृपा से अब ये एक कल्प और जिएगा। और श्री धर्मराज यमराज चले गए। भगवान शिव को मार्कंडेय जी ने कहा, प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम पूर्वक एक प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि ये जो आपने मुझे एक एक्स्ट्रा ग्रेस से एक कल्प की आयु दी है, इंसेंटिव दिया है, बोनस दिया है, इसमें मैं एक क्षण भी आपके भजन से अन्यथा इसको गवाऊंगा नहीं। इसका एक क्षण में भजन में सम्मिलित करूंगा, भजन करूंगा। श्री भजन ही मेरी प्रियालाल जी की सेवा होगी। आज का दूसरा प्रसाद है, हम इस समय भगवान की कौन सी सेवा कर सकते हैं। अगर हम अष्टायाम मानसी सेवा करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर इसके साथ अगर कोई कहे कि मैं अभी क्या सेवा करूं, मेरा अष्टायाम सेवा में मेरा मंजरी स्वरूप प्रकट नहीं है, बहुतों का नहीं है, अरे कहो किसका है, शायद रेयर किसी का हो, लेकिन भजन करके, गोपाल मंत्र का जप करके, महामंत्र का आस्वादन करके हम प्रियालाल जी की उत्तम सेवा कर सकते हैं। जब हम भजन करते हैं ना रविदास जी, तो आस्वादन श्री राधा रमन जी करते हैं। आज के सत्संग का विशेष प्रसाद है, हम भजन करते हैं बस श्री राधा रमन जी को प्रसन्न करने के लिए, और वो निश्चित प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता का प्रसाद हम प्राप्त करते हैं। ये भजन है। इसलिए अब हम कोई साधन नहीं करते। साधन तब करना था जब हमने जानना था कि भजन क्यों किया जाए, किसका किया जाए, अरे कब किया जाए, कितना किया जाए। अब तो ये पता चल गया है कि भजन ही स्वभाव है, भजन ही जीवन है, भजन ही सब प्रकार से के लिए ये जीवन की उपयोगिता है। अब महाराज उसके लिए भगवान को प्रसन्न करना ही उस भजन की सार्वभौम स्थिति है। श्री प्रियालाल जी को सुनाते हैं, प्रियालाल जी को रिझाते हैं भजन के द्वारा, और उनका जो प्रसाद, उनकी जो प्रसन्नता हमारे हृदय में रिफ्लेक्ट होती है, उसका हम रस पान करते हैं। यही प्रसाद है। हरि हरि कबे हवो वृंदावन वासी, हरि हरि कबे हवो वृंदावन वासी, निरखिवो नयन युगल, निरखिवो नयन युगल रूप राशि, तजिया शयन सुख विचित्र पालंग,
कबे ब्रजेर धुलाए दूसर हवे अंग। हरि हरि कबे हवो वृंदावन वासी। षड रस भोजन दूरे हरि हरि कबे ब्रजे मांगिया खाइबो माधु करी। परिक्रमा करिया बिड़ाबो बने बने। विश्राम करीबो जाई यमुना पुलिने। ताप दूर करीबो शीतल वंशी वटे। कबे कुंजे प्रवेशिबो वैष्णव निकटे। नरोत्तम दास कहे करी परिहार। कबे बाए मन दशा हईवे आमार। हरि हरि कबे हवो वृंदावन वासी। निरखिबो नयन युगल रूप राशि। त्यजिया शयन सुख विचित्र पालंक। कबे ब्रजेर धुलाए दूसर हवे अंग। षड रस भोजन दूरे परिहरी। कबे ब्रजे मांगिया खाइबो माधु करी। परिक्रमा करिया बेड़ाबो बने बने। विश्राम करीबो जाई यमुना पुलिने। ताप दूर करीबो शीतल वंशी वटे। कबे कुंजे प्रवेशिबो वैष्णव निकटे। नरोत्तम दास कहे करी परिहार। कबे वाए मन दशा हईवे आमार। हरि हरे कबे हवो वृंदावन वासी। श्रील ठाकुर महाशय साधक का वेश में वृंदावन वास की लालसा बराबर व्यक्त करते आ रहे हैं। श्री वृंदावन माधुरी ने उनके चित्त को विपुल आड़ोड़न जगाया है। जगाएगी क्यों नहीं। श्रील प्रबोधानंद पाद ने लिखा है, अनंत ब्रह्मांडों से युक्त मूल प्रकृति से दूर बहुत दूर अमृतमय आस्वाद्य भगवत ज्योति जयशील हो रही है। उसके अंतःस्थल में वैकुंठ है। उसके भी अति रह स्थल में काम बीजात्मक द्युतिशील परम आस्वाद्य श्री वृंदावन अवस्थित है। श्री वृंदावन विदुल अति स्वच्छ मधुर महाचिंतामणियों से युक्त आनंद निकेतन महादिव्य आमोद पूर्ण प्रणय रस सागर का आकर पुष्प रेणु समूह से उज्ज्वलीकृत और अति विचित्र कांति से युक्त मैं इसी का भजन करता हूँ। वह चिन्मय गोलोक वृंदावन ही अपनी अचिंत्य शक्ति से दोनों जगह विद्यमान है। भौम वृक्ष प्रकृति का रूप अंगीकार किए है, किंतु भावुक भक्तों की आंखों के आगे उसकी स्वप्रकाश अप्राकृतिक शोभा माधुरी फूट उठती है। श्री ठाकुर महाशय वृंदावन वासी होकर युगल रूप राशि दर्शन करने की वासना रखते हैं। श्री राधा मोहन ठाकुर ने इस पद्य की महाभाव अनुसारणी टीका में लिखा है, हरि हरि कबे हवो वृंदावन वासी इत्यादि गीत द्वयेन साधका वस्थायाम प्रार्थयते। तत्र श्री राधा मदन मोहन आदि श्री विग्रह दर्शन आकांक्षया निर्खिवो नयने युगल रूप राशि इत्युक्तम। परचरणेषु सर्वत्र साधक देही हो चितः प्रार्थना प्रतीते। अर्थात इस पद्य में साधक अवस्था में ही प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ श्री राधा गोविंद श्री राधा
मदन मोहन आदि श्री विग्रहों के दर्शन की आकांक्षा से ही कहा है निरखी वो नयन युगल रूप राशि। बात के पदों में भी साधक देहोचित प्रार्थना ही देखने में आती है। भावुक भक्त साक्षात्कार की तरह ही विग्रह माधुरी का आस्वादन करते हैं, इसलिए रूप राशि शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्रील ग्रंथकार महोदय देह देख आदि का सुख स्वांच अंध त्याग कर एकांत वैराग्य के साथ ब्रजवास की कामना कर रहे हैं। त्यजिया शयन सुख विचित्र पालंग कबे ब्रजेर धुलाए धूसर हवे अंग षड रस भोजन दूरे परिहरी कबे ब्रजे मांगिया खाई वो मधुकरी। श्री भगवान माधुरी आस्वादन से साधक का देह देख आदि का सुख स्वांछ स्वाच्छंद स्वतः छूट जाता है और उसे यथार्थ निष्किंचन पदवी प्राप्त हो जाती है। महाजनों ने भी उसी भाव से ब्रजवास का परामर्श दिया है। हे भाई, एक एक वृक्ष के नीचे रहो, गांव गांव भिक्षा करो, स्वच्छंद चित्त से यथेष्ट यमुना जल पियो, छिन्न वस्त्र से उत्तम कथा तैयार करो, सम्मान को अति घोर विष समझो, नीच अपमान को ही सुधा मानो, श्री राधा मुरलीधर का नित्य रस पूर्वक भजन करो, वृंदावन कभी मत त्यागना। त्यजिया शयन सुख विचित्र पालंग कबे ब्रजेर दुलाए धूसर हवे अंग। इस अंश का तात्पर्य यही है कि विचित्र पलंग के शयन सुख की उपेक्षा कर सके, तभी ब्रजरज में लेटकर ब्रह्मा उद्धव आदि की सप्रियनीय गोपी पग रज से अंग धूसरित होगा। गोपी अनुगत्यमय प्रेम पाने की यह महासाधना है। श्री ठाकुर महाशय ने शब्द रस भोजन त्याग कर माधुकरी वृत्ति से जीवन धारण करने की इच्छा व्यक्त की है। माधुकरी निष्किंचन लोगों की भिक्षा विशेष है। बैरागी भिक्षु की भिक्षा 5 प्रकार की है। माधुकरम संकल्पम प्राग प्रणीत मया चित्तम कालिकोपन्नश्च भैक्ष्यम पंचविदम कृतम। माधुकरी मधुमक्खी पुष्प का पीड़न किए बिना विभिन्न पुष्पों से बिंदु बिंदु मधु संग्रह कर जीविका निर्वाह करती है। उसी प्रकार किसी का भी पीड़न ना कर ब्रजवासियों के घर से स्वल्प भोज्य भिक्षा करने को माधुकरी कहा जाता है। असंकल्पित कोई भिक्षा देगा या नहीं देगा यह न जानकर की गई भिक्षा। प्राग प्रणीत पूर्व निर्दिष्ट दाता अवश्य ही भिक्षा देगा, ये विचार से की गई भिक्षा। अयाचित बिना मांगे प्राप्त हुई भिक्षा। तात्कालिक अकस्मात द्रव्य की प्राप्ति। वृंदावन वासी निष्किंचन वैष्णवों की ब्रज की माधुकरी प्रसिद्ध भिक्षा है। इससे अपने वैराग्य धर्म का पालन होता है और ब्रजवासियों की कृपा प्राप्ति के साथ साथ भिक्षु के दैन्य की परिपुष्टि होती है। फिर विश्राम, परिक्रमा, वैष्णव संघ आदि के लिए प्रार्थना करते हैं। परिक्रमा करिया बेड़ावो बने बने कबे बा इमन दशा हई बे आमार इत्यादि। मैं 12 वनों और उपवनों की परिक्रमा करता घूमूंगा। उन वन उपवनों से जुड़ी श्री युगल की रसमयी लीलाओं की माधुरी मेरे हृदय में विपुल आलोड़न जगाएगी। उसी लीला रस में तन्मय हो समय बिताऊंगा। यमुना पुलिन पर जाकर विश्राम करूंगा। यमुना जल कनास्पर्शी सुशीतल समीर के सेवन से देह मन को विश्राम मिलेगा। साथ ही यमुना तीर पर तथा यमुना नीर में सखी से ज्यादा माधव की लीलाओं के चिंतन से अपने स्वरूप का सेवा सुख अनुभव प्राप्त होगा। ग्रीष्म आदि में सुशीतल वंशीवट जाकर देह ताप नष्ट होगा। रास रस की मधुर समृद्धि से हृदय का ताप भी विनिष्ट होगा। वृंदावन में कुंज कुंज में महानुभाव वैष्णव मिलकर परस्पर इष्ट गोष्ठी या कृष्ण कथा चर्चा करेंगे। मैं उन्हीं कुंजों में प्रवेश कर वैष्णवों के निकट बैठकर रसमयी कृष्ण कथा का आस्वादन कर धन्य होऊंगा। श्री ठाकुर महाशय अति विनय के साथ कहते हैं कि मेरी ऐसी दशा कब होगी। इसी प्रतीक्षा में बैठा हूँ। नरोत्तम कहे करी परिहार कबे बा एमन दशा हई बे हमार। इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सार्वभौम सफलता है कि हम अपने घर लौट जाएं।
हम अपने धाम लौट जाएं, हम भगवान के उस वृंदावन में लौट जाएं। और उसके लिए भगवान ने वृंदावन को धरती पर भी प्रकट किया है। वृंदावन कहाँ है? श्री गोपाल चंपू जी में बताया है कि किस प्रकार ये प्राकृतिक धरती से ऊपर, स्वर्ग, स्वर्ग से ऊपर तपलोक, महरलोक, वैकुंठ, साकेत, मथुरा, और उसके ऊपर वृंदावन, और उसके ऊपर निकुंज, सहस्त्र दलीय कमल, ये सब उसका स्वरूप है। एक भौम वृंदावन भी है जो अप्रगट है, और एक प्रगट वृंदावन है। आज श्री श्री अनंतदास बाबा ने श्री नरोत्तम प्रभु की उस प्रार्थना की टीका करते हुए कहा है कि ये प्राकृतिक, ये अप्राकृतिक वृंदावन जो लोकातीत है, जो रस से ही निर्मित है, जो आनंद से ही कंपोज्ड है, कंस्ट्रक्टेड है, इसमें एक ही इंग्रेडिएंट है, न सीमेंट है न रेत है, केवल मात्र रस है या भाव है। इसमें श्रीमन महाराज जी हमारे कहते हैं, वृंदावन के प्रत्येक जीव को राधा कृष्ण से अन्यथा देखना ये वृंदावन वास के अनुकूल नहीं है। अगर हम वृंदावन की थ्योरी को, वृंदावन के उस स्वरूप का श्रवण करके तदनुसार प्रयास करते हुए भजन के द्वारा सावधान होकर अगर उसका तद्वत सेवन करें, ये मानकर विश्वास के द्वारा कि ये सब प्रियालाल जी ही हैं, तो निश्चित एक दिन हमें वो अप्राकृतिक वृंदावन का स्वरूप भी दृष्टिगत हो जाएगा, दृष्टिगोचर हो जाएगा, जिसकी इच्छा श्री नरोत्तम प्रभु कर रहे हैं। जिनको एक बार अप्राकृतिक वृंदावन का अनुभव हो जाता है, फिर वो वृंदावन त्यागने की तो बात छोड़ ही दीजिए। और ये किसी भावुक को होता है, होता आया है, होता रहेगा। किस प्रकार स्वामी हरिदास जी ने श्री अकबर के पूछे जाने पर कि मैं दिल्ली का तख्त का बादशाह हूँ, स्वामी जी मुझे कुछ सेवा बताओ, उसके उस अभिमान को देखकर यमुना जी के एक किनारे के मरम्मत की बात टूट गया है, जो यमुना का केसी घाट का किनारा, उसको मरम्मत कराने की बात कही। अपने सेवक को भेजा कि भैया इन्हें जाकर दर्शन करा दो, अगर ये रिपेयर करा सके तो। वहां की चिंता मनियों को देखकर, मरकत मनियों को देखकर, वैदूर्य मणि को देखकर श्री अकबर चकरा गए और स्वामी जी के चरणों में आकर कहने लगे, महाराज 100 अकबर भी अगर बिक जाएं, 100 सल्तनतें भी अगर नीलाम हो जाएं, तो इस कोने की मरम्मत नहीं हो सकती है। ऐसा जो स्वामी जी की कृपा से अकबर को वृंदावन का दर्शन हुआ, ये ये वृंदावन का स्वरूप है। लेकिन भगवान ने जब वृंदावन को प्रकट किया है, तो उसको प्राकृतिक दृष्टि, प्राकृतिक स्वरूप दे दिया है कि कोई अगर इसका निष्ठा से सेवन करे, इसका अगर पात्र बने, तो उसको अप्राकृतिक वृंदावन, अप्राकृतिक श्री यमुना जी, जो श्री किशोरी के नूपुर से निकली भगवान की बंसी में विहार कर रही है। एक नदी यमुना जी है जो हिमालय से निकली है, गंगा से मिलकर समुद्र की ओर जा रही है। एक यमुना जी है वृंदावन की, जो महाराज श्री किशोरी के नूपुर से प्रकट होकर श्री बंसी में विहार कर रही है। श्री गिरिराज जी हैं जहाँ भगवान नित्य अपने ग्वाल बालों के साथ वन्य भोजन के लिए आते हैं, नित्य धेनु वृंद को चराते हैं और नित्य जो है वो सखाओं के साथ अटकेली करते हैं। गोवर्धन, जैसे श्री श्री रूप गोस्वामी जी कहा, वैकुंठा जन्नी तो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य मुदार पानी रमणा तत्रापि गोवर्धन। अस्तु ऐसा श्री गोवर्धन जब उसका प्राकृतिक स्वरूप प्रकट होगा, हमारे नेत्र के सामने दृष्टिगत होगा, तो ऐसा मैं नरोत्तम प्रभु कहते सौभाग्य कब प्राप्त करूंगा। लेकिन ये सौभाग्य इसके साथ
वैष्णवों की इष्ट गोष्ठी, वैष्णवों के सब प्रकार से दर्शन और श्री ठाकुर के सप्त देवालयों में श्री ठाकुर जी के प्रत्यक्ष भगवान वृंदावन में कुछ प्राकृतिक नहीं है। इस प्रकार में श्री प्रत्यक्ष जो ठाकुर विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न गोस्वामी जनों के प्रेम से प्रकट हुए हैं, विराजमान होकर सेवा ग्रहण कर रहे हैं, सबको अपनी दृष्टि से धन्य धन्य कर रहे हैं, ऐसा मेरे को दर्शन कब प्राप्त होगा। और इसके लिए जिस कंथा को पीन की अपेक्षा है, ये दर्शन के लिए मुझे कंथा को पीन की अपेक्षा है। सर्व त्यागी त्यजी, बिना पतझड़ के तो बसंत नहीं आता। हमारे गुरुदेव प्रभु का अमर वाक्य है, रविदास जी आपने कहीं से सुना नहीं होगा। ऐसी रहस्यात्मक, ऐसी ऑथेंटिकेटेड, ऐसी जो है वो अंतर गहन चर्चा श्रीमन महाराज श्री के द्वारा सुनने को प्राप्त होती है कि भैया ये कंथा को पीन क्या है, उनका ये पतझड़ है। जब तक पहले पतझड़ नहीं आएगी बसंत नहीं आएगा। परम पूज्य बहु जी का वचन है, ऋतु बसंत याचक भया, हर्ष दिया द्रुम पाद, ताते नव पल्लव भय, दिया दूर नहीं जाता। इसी प्रकार प्रकृति ने हमको अपना सब कुछ मांग लिया, हमसे वापिस, हमसे प्राकृतिक सब कुछ ले लिया। उनका तुमने इसका अभ्यास कर लिया, पहनने का भी बहुत पहन कर देख लिया, बहुत खा कर देख लिया, वही नंगे के नंगे, वही भूखे के भूखे हो। अब इसको अजमा लिया, इसके प्रति चिंतन छोड़ो, इसके प्रति आसक्ति छोड़ो, इसकी वासना छोड़ो, अब इसको त्याग दो, ऐसा भजन करो। श्री नबी नरोत्तम प्रभु ने कहा कि जब मैं इसका सेवन करूंगा तो ये प्राकृतिक अपेक्षाएं मेरी सहज ही निवृत्त हो जाएंगी। मैं चाहकर भी रसोई नहीं कर सकूंगा, मैं चाहकर भी पका हुआ बनाया हुआ नहीं खा सकूंगा, मैं चाहकर भी एक नया वस्त्र धारण नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये सब अपेक्षाएं मेरी एकांतिक निवृत्त हो जाएंगी, एकांतिक निवृत्त हो जाएंगी। हमारे परमाराध्य गुरुदेव रविदास जी फिर देखो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। कथावाचक, कथा करने के महाधिकृत युग पुरुष, जिनके साथ वो एक युग का ही अंत हो गया। अब वो कथाएं, अब वो हृदय स्पर्शी शास्त्र के उस तात्पर्य को प्रकट करने वाली कथाएं अब कहाँ है। मैं कोई आलोचना, मैं किसी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने महाराज जी की महिमा से गदगद हूं, उन्मत्त हूं। रविदास जी मैं आपको बता नहीं सकता कि उन्होंने क्या कहा है कि जब महर्षि गौतम ने अहल्या जी को देखा, गौतम उनके उस कुटिया से निकले तो उन्होंने अहल्या जी को देखा और समझ गए, कुछ नहीं कहा। महर्षि गौतम ने अहल्या जी को कुछ नहीं कहा। उनका देवी ये रजकृत विकृति है। जैसे हमारे संसार में, हमारे जीवन में पदार्थकृत विकृति है, पदार्थ में सुख बुद्धि की विकृति है, पदार्थ मिलने पर दुख होता है, उसका रखने में, उसको पैदा करने में, उसके जाने में कष्ट होता है, लेकिन फिर भी और मिल जाए इस प्रकार की भ्रांति बनी रहती है। क्यों? इसके बिना हम, इसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वाभाविक है, पहले संग करते हैं, पहले संकल्प करते हैं, फिर प्राप्त करते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर सोचते हैं और मिल जाए। लेकिन ये रजकृत विकृति है। जैसे रज और वीर्यकृत विकृति है, ऐसे ही पदार्थकृत विकृति है, जिसका हम अभी तक या कोई त्याग कर ही नहीं सकता है। तो फिर क्या करें? श्रीमन महाराज श्री कहते हैं, महर्षि गौतम जी ने कहा कि हे देवी, ये रजकृत विकृति निवृत्त होगी श्री रघुनाथ जी की चरण रज सन सेवन से।
श्री महर्षि ने जब ये कहा कि देवी ये रजकृत विकृति है, तो अहल्या जी जड़ हो गई। श्री महर्षि ने श्राप नहीं दिया, महर्षि ने मात्र इतना कहा कि हे देवी ये रजकृत विकृति है, बस इसी को हम समझो और इसकी स्वाभाविकता है। मैं इसे इनकार करूं, मैं इसे ताड़ना भर्सना, नो 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 नो। इसका एकमात्र उपाय है कि श्री रघुनाथ जी की पद रज इसके मस्तक पर अभिषिक्त हो किसी के, तब वो रजकृत विकृति ऐसी निवृत्त हो जाएगी, परिष्कृत हो जाएगी, निवृत्त हो जाएगी कि कोटि गौतम भी आ जाएं तो वो श्री अहल्या का किसी प्रकार से कोई हानि नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार ये वृंदावन की रजरानी है, श्री नरोत्तम कह रहे हैं, श्री अनंतदास बाबा अर्थ कर रहे हैं, जिसका हम सेवन करेंगे डिसिप्लिन्ड होकर। डिसिप्लिन्ड इन द सेंस कि हमें ये बताया गया कि वृंदावन के किसी कीर कारण से भी, वृंदावन के किसी से भी द्वेष नहीं करना। वृंदावन के सब जीव जो है ना वो सब कृष्णमय है, वृंदावन की सब स्त्रियां राधा रानी हैं, वृंदावन में सब कुछ अप्राकृतिक है। इस प्रकार वृंदावन का सेवन करेंगे, वृंदावन की रज का सेवन करेंगे। ये जैसे रघुनाथ जी की चरणारविंद की रज से अहल्या जी की रजकृत विकृति निवृत्त हो गई और वो पुनः अपने पति लोक में श्री महर्षि गौतम की तरह जो है वो अपना भजन विहार करने लगी। इसी प्रकार अगर हम ये चाहें कि हमारी ये पदार्थ कृत विकृति जो वासना है, जो महाराज अनंत जन्मों से बढ़ ही रही है, श्री गोस्वामी जी ने कितना चेताया, बुझे न कामाग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु भीते, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, कर्म वचन और हियते, मन पछतई है अवसर बीते, सुतदारा धन जानी स्वार्थ रत, ना करने सब हिते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब हिते, अब नाथ ही अनुराग जाग जड़, छाड़ दुरासा जियते, बुझे न कामाग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु गीते। कामना की अनल को कोई कहे मैं घी से बुझाऊंगा, इसी प्रकार कामना की पूर्ति से मैं तृप्त हो जाऊंगा। नो, नेवर नेवर। भागवत जी कहती हैं सारी दुनिया का सौंदर्य ऐश्वर्य एक व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकता। अस्तो तो लेकिन ये कैसे होगा? उनका वृंदावन की रज का अगर डिसिप्लिन्ड सेवन करेंगे। आज की तारीख में रविदास जी एक शब्द आ गया, डिसिप्लिन्ड। जब हम किसी जगह जाते हैं, प्रेसिडेंट के यहाँ अगर हमें कोई पुरस्कार लेना है तो वहाँ हमें कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाता है। इस प्रकार आप घूमेंगे, इस प्रकार खड़े होंगे, इस प्रकार आप इतनी देर सामने रहेंगे, फिर आप लेकर बाएं मुड़ेंगे, फिर आप पीछे से कहीं भी जाकर बैठ जाएंगे, आप मुख से एक शब्द नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार वृंदावन की महिमा के विषय में पहले वृंदावन महिमामृतम का श्रवण करें कि ये वृंदावन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। अगर ये भगवान की लीला भूमि है, भगवान की विहार भूमि है, भगवान के दर्शन कराने वाली भूमि है, ये भगवान की सब प्रकार से क्रीड़ा भूमि है, ये संतों की धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जन सुमिरे श्यामा श्याम। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावे माथ,
जहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। वृंदावन बसिए सदा साग पात फल खाए, तिनके भाग्यन को सदा ब्रह्मादिक ललचाए। ऐसा जो सीधा वृंदावन है वहां कैसे रहना चाहिए? ब्रजे ब्रजहा, ब्रज के भाव से ब्रज में जाओ। तो इस प्रकार अगर डिसिप्लिन रहेंगे, अलम विषय वार्ताया, यहाँ पकौड़ी खाओ कि यहाँ चाट खाओ, यहाँ रसगुल्ला खाओ कि कुछ भी खाओ, लेकिन एक काम करना, राधा कृष्ण हरे कृष्ण ही बोलना उनका हरे कृष्ण के सिवा कुछ नहीं बोलना, बस। इसके अलावा सब विषय वार्ता है और इसको वृंदावन में नहीं कहना। उससे वृंदावन को बड़ा कष्ट होता है कि अरे ये प्रियालाल जी का हृदयस्थ वृंदावन किशोरी के हृदय में है। वृंदावन किशोरी जी का महाराज जी कहते हैं हृदय है, वक्षस्थल है। यहाँ आकर अगर कोई सांसारिक वार्ता करता है, झगड़ा करता है, विवाद करता है, तो श्रीधाम वृंदावन को कितना कष्ट होता है। इस प्रकार अगर हम वृंदावन वास करेंगे तो श्रीधाम की कृपा से, उसकी रजरानी की कृपा से हमारे सारी प्राकृतिक विकृतियां निवृत्त हो जाएंगी। जिस रज के लिए बलि ने अपना सर्वस्व वामन भगवान को दे दिया, अपना वैभव विभूति ही तीनों लोकों का ऐश्वर्य ने दे दिया, अपने को भी समर्पित कर दिया, तब भगवान ने अपनी चरण रज उसके मस्तक पर पधराई। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में भी वही रज उपलब्ध है। श्री बलि को ये सब देने के बाद सुतल लोक का राज्य मिला है, लेकिन वृंदावन की वो रज है जिसको श्रद्धा पूर्ण सेवन करने से किसी को निकुंज में दासी भाव की वो परम प्राप्ति हो सकती है, जिस पर कोटि सुतल लोक वारा फेरा किए जा सकते हैं। रविदास जी आज का तीसरा प्रसाद है। सुतल लोक वहां क्या करेगा? सुतल लोक का राज्य क्या करेगा जब श्रीधाम वृंदावन में नित्य सेवा के लिए वृंदावन के अप्राकृतिक स्वरूप का हमें कहीं अनुमान, कहीं अनुभव और कहीं उसकी हमारी उसमें गति रति मति हो जाएगी। ऐसा जो श्रीधाम वृंदावन है जिसमें वासनाओं की एकांतिक निवृत्ति की समर्थ जिसकी रजरानी में है, और जिसकी रजरानी के द्वारा हमको अपने घर लौटने का एक वीजा मिल जाता है। जब तक घर नहीं लौटेंगे भटकते रहेंगे। किसी ने हमें नहीं रखना है, किसी लोक ने हमें नहीं रखना है, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है। गीता जी में भगवान ने कहा मेरा लोक ही तुम्हारा घर है जहां से तुम्हें लौटाया नहीं जाता। और वो घर कौन सा है? श्रीधाम वृंदावन है। यही वृंदावन है। इसी वृंदावन में आप प्राकृतिक वृंदावन का दर्शन करना ये इच्छा कर रहे हैं श्री नरोत्तम प्रभु। इसके लिए क्या करना है? उनका इसी का सेवन करो, डिसिप्लिन्ड होकर सेवन करें, इसके दिशा निर्देशानुसार इसका सेवन करें कि किस प्रकार अलम विषय वार्ताया, और धीरे धीरे वृंदावन की कृपा के द्वारा हम सब प्रकार से अन्य अनर्गल वार्ताओं विषयों से निवृत्त होंगे और धीरे धीरे अप्राकृतिक वृंदावन का अनुभव करते हुए सब प्रकार से सर्व त्याग पूर्वक हमारे जीवन में पतझड़ आ जाएगा। हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ भी हमको इच्छा ही नहीं है, हमें कोई इच्छा ही नहीं है। हम तो भागेंगे। माधुकरी करने वाले जहाँ सम्मान से माधुकरी मिलती वहां से भागते हैं। पंडित जी महाराज को किसी ने महाराज परौंठी दे दिया, इंतजार कर रही थी वो मैया। पंडित जी अगली बार नहीं गए। उस मैया ने फिर पूछा बाबा आप आए नहीं। उनका मैया तू मुझे क्या देती, माधुकरी देती है कि मुझे तू महाराज प्रसाद देती है? मेरी मेहमान नवाजी कर रही है ना मैया। जय श्री कृष्ण। मुझे तो कल की सूखी रोटी, बची रोटी, मुझे तो बचा हुआ कोई साग चाहिए। अगर तू ये दे तो मैं तो तेरे यहाँ से ले लूं।
और 2-4 गाली सुना न पूते तो फिर आ गया। जब तक ऐसा वृंदावन का स्वागत नहीं होगा, वृंदावन स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे सब प्रकार से प्राकृतिक अगर पदार्थ वस्त्रों की आसक्ति गई, पदार्थासक्ति भी गई, लेकिन अगर मान की आसक्ति भी बनी है, नहीं नहीं ये रजरानी ऐसी है, हमें सबसे प्रूव कर देंगे। रविदास जी जीने का मजा आ जाएगा। अब आपको क्या अच्छा लगता है? उनका अपमान अच्छा लगता है। अब आपको क्या अच्छा लगता है? उनका रूखी सूखी खाने में अच्छा लगता है। अब आपको क्या अच्छा लगता है? उनका चीथड़ों में जीना अच्छा लगता है। उनका अब आपको क्या अच्छा लगता है? जी चाहे जहां जाएंगे, अरे पलंग पर सोना नहीं, अब तो जहां विश्राम करने की स्थिति हो वहीं पर पड़े रह जाएंगे। और महाराज विहरता वही युगल लाल, जब मन की कथा व्यथा सब कहिए। श्याम कृपा ऐसी कब करियो, चल वृंदावन लौट न आइए। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट। श्याम सुंदर श्याम राधिका गोरी, भुवन चतुर्दश की सुंदरता। सुंदर श्याम राधिका गोरी, जय श्री भट्ट कहा लो बरनो। रसना एक नहीं लख कोरी, वृंदावन की सघन कुंज में श्याम सुंदर निधि आवेरी। मुरली अधर धरे नंद नंदन, ये तो मधुरे मधुरे गावेरी। पकड़ भुजन सो प्राण प्रिया को, अपने डिंग उरलावेरी। बिनु हरि कृपा को नहीं जग में, ऐसो दर्शन पावेरी। ऐसो दर्शन पावेरी। भैया साधन से लेकर साध्य तक ये प्राप्ति कराने वाला श्री धाम वृंदावन की रजरानी है। यहाँ आकर आपका इष्ट रजरानी है, आपका अधिकार रजरानी पर है, आपको सब कुछ देने वाली ये रानी है। रानी है, महारानी है। और महारानी कौन है? रजरानी। उनका महाराज अब क्या करें? श्री हनुमंत लाल जी को पता चला कि सिंदूर जो श्री किशोरी जी के मांग में हनुमंत लाल जी के प्रेमाश्रु पूरित नेत्रों से कथा गाने से विगलित हुआ। और जब हनुमान जी चरणों में बैठे किशोरी जी के, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कई सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ। वो सिंदूर जो विगलित हुआ था वो धीरे धीरे हनुमान जी के श्री अंग में लग गया। हनुमान जी ने कहा, श्री स्वामिनी जी ये क्या है? अब ब्रह्मचारी को क्या बताएं कि ये क्या है? उसने कहा, इससे राम जी प्रसन्न होते हैं। वाह, राम जी प्रसन्न होते तो फिर एक बिंदु मैं तो उसको सर्वांग में आलेपित करूंगा। अगर आपको कोई हनुमान जी से कार्य सिद्ध करना है ना, तो पंडित जी आपको बताएंगे कि हनुमान जी को सिंदूर उनके श्री विग्रह पर आलेपित कराओ। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि अरे मुझ पर राम जी प्रसन्न होंगे। महाराज श्री कहते हैं ये केवल हनुमान जी का अनुवाद नहीं है, रविदास जी आज के सत्संग की एक टॉप मोस्ट प्रेजेंटेशन। जय हो रविदास जी। श्री महाराज जी के चरणों में करोड़ करोड़ प्रणाम करो, सभी श्रोता करो, फिर आपको सुनावे। श्री हनुमंत लाल जी का ये केवल उन्माद नहीं है कि उन्होंने उस सिंदूर को सर्वांग आलेपित कर लिया, इसी से उनको नित्य श्री किंकरी भाव की प्राप्ति हो गई। इसका प्रमाण कब हुआ? जब राम जी को मिले हनुमान जी, तो राम जी ने कहा तुम लाल लाल होके आ रहे हो, गए तो गोरे गोरे थे। तो
उनका महाराज ऐसा ऐसा हुआ। उनका नहीं हनुमान, तुम नहीं पढ़ रहे हो। किशोरी जी ने मुझे एक पत्र दिया है, मुझे संदेश दिया है, मुझे एक इंस्ट्रक्टर किया है। उनका क्या कि इसको हनुमान को मैंने अपनी दासी के रूप में, अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर लिया है, और मेरा जो परम प्रसाद आपके पास सुरक्षित है वो है आपका आश्लेष, जो प्रियतम की सबसे बड़ी उपलब्धि है, प्राप्ति है प्रिया के लिए और प्रियतम के लिए। वो इस मेरी सखी को दे देना, मुझे पहुंच जाएगा। जैसे श्री हनुमंत लाल जी ने उस सिंदूर को सर्वांग आलेपित कर लिया और सब जगह आलेपित किए हुए रहते, यहाँ तक कि कोई अगर सिंदूर उन्हें अर्पण करे तो हनुमान जी इतने प्रसन्न होते हैं, देखते ही नहीं है कि ये पात्र है कि नहीं पात्र है, उसका कोई भी कार्य सिद्ध कर देते, अपने आप ही हो जाता है सिद्ध। रविदास जी, हनुमान जी के चतुर्दिक जो है वो उनकी शक्तियां काम करती हैं। तो इसी प्रकार ये रजरानी है, इसको सर्वांगीण आलेपित करिए। अगर रज को मस्तक पर धारण करने से, द्वादश तिलक लगाने से सब प्रकार से विकारों की निवृत्ति और भगवान के भाव की प्राप्ति होती है, तो वृंदावन में आज भी ऐसे संत हैं जो सर्वांगीण आलेपित और रजरानी को करते हैं। रविदास जी, श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं, श्री नरोत्तम जी चाह रहे हैं कि मैं अपने सर्वांग को श्री रजरानी से विभूषित करके, अलंकृत करके, श्रृंगारित करके वृंदावन में भजन करूंगा। रज में ही विश्राम करूंगा, रज का ही सर्वांगीण आलेप करूंगा, क्योंकि वो रज जो इतनी बड़ी कृपा देने वाली है, किशोरी का कैंकर्य देने वाली है, उसको केवल मस्तक पर क्यों धारण करें। सर्वांगीण आलेपित कीजिए, पूरा थैला भरकर, पूरा टोकरा भरकर वृंदावन से रज लावे। भागवत निवास की रजरानी, रास लीला की रज, रास मंडल की रज, श्री अन्य महाराज श्री श्री गर्भ मंदिर की रज, महाराज श्री श्री राधा रमन जी के गर्भ मंदिर की रज लेकर गए अयोध्या में नींव में डालने के लिए। अयोध्या के मंदिर की नींव में श्री राधा रमन जी के गर्भ मंदिर की रज जो है वो लेकर गए। इसी प्रकार श्री निधि वन में श्री श्री स्वामी जी के यहाँ ठाकुर जी के गर्भ मंदिर की रज, श्री श्री भागवत निवास की रज, श्री ठाकुर जी के ऐसे महाराज जहाँ वैष्णव जन काल एकादशी को कितनी परिक्रमा किया है, रास मंडल की रज, इसको जो है वो इकट्ठी करके लावें और उससे अपने सर्वांगीण को आलेपित करें और कहें कि अरे जय हनुमान। रविदास जी, कितनी बार हनुमान चालीसा किया, एक बार फिर करो हनुमान चालीसा। ऐसा हनुमान चालीसा करो कि हनुमान जी आपका ही चालीसा करने शुरू कर दे। देखो कितनी बड़ी बात कह दी आपको। हनुमान जी कहें कि अब तुम मेरा चालीसा मत किया करो, रविदास मैं तेरा चालीसा किया करूंगा। उनका महाराज ये क्या कह रहे हो? उनका मैं ठीक कह रहा हूं। इस रजरानी को जब हम अपने सर्वांगीण में लगाकर अपनी शोभा को बढ़ाएंगे, यही हमारा श्रृंगार है। मोहे न बंदे होते कछु लाजा, की न चाहूं रघुपति कर काजा। श्री हनुमान जी कहते मुझे सर्वांग में सिंदूर लगाकर मुझे कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं तो राम जी को प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि इससे राम जी प्रसन्न होते हैं, हमें बताया गया इससे नित्य सेवा की प्राप्ति वाला हृदय प्राप्त होता है। तो इससे हनुमान जी कहेंगे वाह, अब तो मेरी तरह तू भी सखी भाव की उपासी हो गई है। मुझे तो नित्य चारुशीला के रूप में सीताराम जी के
नित्य सेवा की प्राप्ति है, नित्य अंतर सेवा की प्राप्ति है। तू भी इसी बटालियन की, तू भी इसी उपासना की हो गई है। अब तो हमारी तुम्हारी दोस्ती है। अब कहो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी आप प्रसन्न होंगे कि वास्तव में तुमने आज मुझे समझा है, मेरे रहस्य को तुमने समझा है, मेरे भाव को समझा है, मेरे हृदय को समझा है, मेरी भक्ति को समझा है, मेरी उपासना को समझा है। लोग मुझसे किसी कामना की पूर्ति करके चले जाते हैं, लेकिन मैं जो दे सकता हूँ वो आज तुमने प्राप्त किया है कि अपने सर्वांग को रजरानी से, यही वो हमारा श्री राधा कृष्ण का वो सिंदूर है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्याम सुंदर अगर कहें कि कुछ मांग लो, कुछ ले लो, तो उनका किशोरी जी के चरणों की रज उठाकर हमारी मांग में सिंदूर बत अर्पित कर दो। रघुनाथ जी ठाकुर जी तो करेंगे राधा रमन जी मांग में सिंदूर बत, लेकिन हमारा संतोष कब होगा? जब हम उसे सर्वांगीण आलेपित करेंगे। नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं। और कितनी बढ़िया बात श्री अनंतदास जी ने कही कि इससे सब प्रकार के दोषों की, आवरणों की, बाधकत्वों की, अरे भगवान चाहे कितना भी चुनौती देते रह जाए, देवी ही ऐसा मम्मयी गुण माया दुरतया मम माया। अरे वो माया भी बेचारी जो है वो हमको छोड़कर हमारी सहायक हो जाएगी। एक भगवान की माया है जो महाराज विमुखों को सब प्रकार से कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए। एक माया श्री किशोरी जी भी है, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। तो वो क्या है? वो कृपा है जो इस प्रकार हमें नित्य सेवा के अधिकार को, कृपा को प्रदान करती हैं, तद सद्बुद्धि को प्रदान करती हैं, तद स्वभाव को प्रदान करती हैं, पर तद सेवा के सुख को प्रदान करती हैं, तद अपने घर में किसी को परमानेंट रेजिडेंट PR मिलती है। हे भगवान, इसलिए ब्रज धूली लपेट कलेवर में। कोई से पूछा रसिकों से, महाराज कैसे वृंदावन रहे, कैसे भजन करें? गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हर स्टेज का श्रृंगार होता है, हर स्थान का ड्रेस कोड होता है, और इस श्री किशोरी जी के युगल सरकार के गुणों को गाने का ड्रेस कोड क्या है? ब्रज धूली लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। सवै अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपा ते, जो कछ होए सो होए। श्री राधा माधव चरण वंदौ बारंबार, एक तत्व दो सन धरे, नित्य रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास